नमस्कार दोस्तों। सोचो जहाँ एक लड़की जिसका 25 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी पैकेज हो, एक अच्छा खासा फ्यूचर हो और एक सेफ करियर हो, लेकिन फिर अचानक वो ऐसे रास्ते क्यों निकल जाती है जहाँ उसकी इज्जत और इसके इथिक्स सब कुछ दांव पर लग जाए। इस एक वीडियो ने सारे देश का ध्यान खींच लिया है, लेकिन इस मीम के पीछे एक औरत की डूबती जिंदगी है, एक डेंजरस सच है और इस सोसाइटी का नंगा सच भी। तो ये कहानी है स्मृति जैन की। स्मृति जैन उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली एक लड़की जिसने एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कंप्लीट किया और नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 25 लाख रुपए पर एनएम का जॉब अचीव किया। प्रॉमिसिंग फ्यूचर, लेकिन पर्सनल लाइफ में इमोशनल ट्रॉमास, टॉक्सिक रिलेशनशिप और मेंटल स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन ने उसे एक डार्क डायरेक्शन की तरफ ले गया। अप्रैल 2025 को राजस्थान के जैसलमेर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक 70 साल का बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ कार में ऑप्शन सिचुएशन में दिखाई देता है। इंटरनेट ने उसे मीम बना दिया। थरकी बाबा जैसलमेर कार वीडियो जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो एक इंटेंशनल वीडियो था, एक प्लान वीडियो था और उस लड़की का नाम था स्मृति जैन। स्मृति के साथ बिहार का शामी कुमार दोनों मिलकर एल्डरली लोगों को टारगेट करते और उनके साथ स्क्रिप्टेड ऑब्ससीन सीन्स शूट करते और फिर उन वीडियोस को अडल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देते। ये एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएशन वाला नेटवर्क था जिसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी सब कुछ बेच दिया गया केवल पैसे के लिए और यूज के लिए। पुलिस ने स्मृति और शामी को नोएडा से अरेस्ट किया। उन पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन में कई और वीडियोस, लोकेशंस और विक्टिम्स की पॉसिबिलिटी रेज हुई। अभी फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस उनके डिवाइसेस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया ट्रायल्स को ट्रेस कर रही है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ तक पाया गया है कि शामी कुमार और स्मृति जैन अलग अलग जगह पर जाकर रैंडमली लोगों को टारगेट करते थे, उनसे बात करते थे और जब उनसे बात करते थे तो शामी कुमार के पास हिडन कैमरा होता था जो किसी को भी पता नहीं चलता था कि उस हिडन कैमरा में उनका शूट हो रहा है, उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, उनके चेहरे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और फिर बाद में उन्हीं वीडियोस को वो फोन वेबसाइट पर अपलोड करते थे। और इस इंटरनेट के जमाने में किसी को पता नहीं चलता था कि उनकी वीडियो या फिर उनकी आवाज कहाँ अपलोड हो रही है। और ये सब कुछ करते करते वो लोगों के साथ कुछ नॉर्मल अश्लील बातें करते थे या कुछ नॉर्मल हरकतें करते थे, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनका फेस या फिर उनका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है और वो लोगों के सामने आने वाला है। थरकी बाबा जैसलमेर कार वीडियो स्मृति जैन के लिए कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले भी वो कई सारे लोगों के साथ नॉर्मल अश्लील हरकतें करते समय वीडियो रिकॉर्ड करती थी और उसे पोर्न वेबसाइट पे अपलोड करती थी। लेकिन बात ये थी कि वो जब पोर्न वेबसाइट पे अपलोड करती थी तो उन चेहरों को ब्लर कर देती थी, लेकिन इस बारी को उसने ज्यादा यूज और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस बूढ़े आदमी का चेहरा ब्लर ही नहीं किया और उसकी वजह से ये वीडियो इतना वायरल हो गया और स्मृति की इज्जत और डिग्निटी सब कुछ दांव पर आ गई। सोशल मीडिया की इस वायरल होने के चक्कर में लोग इतने डूब चुके हैं कि अपनी असली आइडेंटिटी ही भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्मृति क्या सच में एक विक्टिम है या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर, या फिर वायरल होने का प्रेशर इंसान की इज्जत और उसकी डिग्निटी सब कुछ बेचने पर उसे मजबूर कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, ये कहानी उन सब लोगों की जो फेम के चक्कर में अपनी असली आइडेंटिटी दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं? शेयर, लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज और पैसा। लेकिन क्या अगर तुम्हें ये फेम कमाने के लिए अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपनी मोरालिटी सब कुछ खोना पड़ जाए तो क्या तुम सक्सेसफुल होकर भी खुश रह पाओगे? क्योंकि फेम केवल टेम्पररी होता है, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यही आपका एक रियल जिंदगी का असेस्ट होता है। सोचो एक लड़की जो सफलता की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन सिर्फ एक वायरल होने के चक्कर में वो सब तरीके से बर्बाद हो गई। क्योंकि आजकल के यूथ को क्या चाहिए? वायरल कंटेंट, शॉकिंग कंटेंट, लेकिन उन्हीं शॉकिंग के बीच में किसी और की जिंदगी तबाह हो रही होती है। स्मृति जैन सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, वो एक चेतावनी है उन सब लोगों के लिए जो वायरल होने के चक्कर में लाइक्स के अटेंशन में दिन ब दिन अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भूलते जा रहे हैं। ये दुनिया तुमसे तुम्हारा टैलेंट नहीं मांगती है, तुम्हारा कंटेंट मांगती है, और जब तुम वायरल हो जाते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं उन थंबनेल्स में ही खो जाती है। आजकल के जमाने में लोग अपनी रियल जिंदगी को अपनी सोशल मीडिया जिंदगी के साथ कंपेयर करने में लगे कि यार मेरे वीडियो को कितने लाइक्स आ रहे, कितने शेयर्स आ रहे, कितने व्यूज आ रहे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको यही फेम कमाने के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी और आपकी मोरालिटी सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो क्या वो सक्सेस पाकर भी आप खुश रह पाओगे? क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, वायरल होना आसान है, लेकिन वायरल होने के बाद जिंदा रहना और खुशी के साथ जीना काफी मुश्किल है।